हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक कण 20/π मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अनुदिश स्थिर परिमाण के स्पर्श रेखीय त्वरण से गति करता है। यदि गति शुरू होने के बाद दूसरे चक्कर के अंत में कण की चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है तो स्पर्श रेखीय त्वरण है। यहाँ पे हमारे पास 4 विकल्प दिए। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वो है वृत्तीय गति। अगर हम प्रश्न को देखते हैं तो हमारे पास एक त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्या का मान हमें दे रखा है 20/π मीटर के बराबर। दूसरा हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि ये स्थिर परिमाण के साथ स्पर्श रेखीय त्वरण से गति करता है। गति शुरू होने के बाद दूसरे चक्कर के अंत में कण की चाल 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यानी अगर हम इसके प्रारंभिक वेग की बात करेंगे तो प्रारंभिक हमारे पास जो इसका वेग है वो 0 है, तो हम इसको u बराबर 0 लिख सकते हैं। और इसका जो अंतिम वेग होगा यहाँ पे ये 80 मीटर प्रति सेकंड होगा। यहाँ पे अगर हमें स्पर्श रेखीय त्वरण चाहिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोणीय त्वरण का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोणीय त्वरण हमारा स्पर्श रेखीय त्वरण से सीधे संबंधित होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोणीय त्वरण निकालने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 चक्कर पूरे हो रहे हैं। यानी अगर कोई वस्तु हमारे पास यहाँ पे वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय गति करते हुए वो यहाँ पे 2 चक्कर पूरे कर रहा है। हम मान लेते हैं ए से शुरू करा और दोबारा यहाँ पे ए तक आने पे इसने 2 चक्कर यहाँ पे पूरे किए। तो जब एक चक्कर पूरा करता है तो 2π कोण ये हमारा यहाँ पे केंद्र पे बनाएगा। तो 2 चक्कर पूरा होने में अगर हम देखें तो जो कोणीय विस्थापन होगा थीटा का मान वो हो जाएगा 2 गुणा 2π के बराबर। थीटा का हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4π रेडियन के बराबर। तो यहां से अगर हमें कोणीय विस्थापन निकालना है तो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो 0 है और हम जानते हैं कि हमारा रेखीय और कोणीय वेग में संबंध होता है v बराबर r ओमेगा। r यहाँ पे त्रिज्या होती है और ओमेगा इसका कोणीय वेग है, v यहाँ पे रेखीय वेग है। अगर हम यहाँ पे गति का तीसरा समीकरण यूज करें तो जो हमारे पास यहाँ पे मान बनेगा ये बनेगा अंतिम कोणीय वेग का वर्ग बराबर प्रारंभिक कोणीय वेग का वर्ग प्लस 2 गुणा कोणीय त्वरण गुणा कोणीय विस्थापन। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है तो कोणीय वेग भी 0 हो जाएगा, प्लस 2 गुणा कोणीय त्वरण हमें यहाँ पे निकालना है और जो विस्थापन हो रहा है वो 4π रेडियन का हो रहा है। अगर हम देखें जो अंतिम हमारे पास यहाँ पे कोणीय वेग है अगर हम उसका मान निकालना चाहते हैं तो वो हमारे पास बनेगा v बराबर r ओमेगा से, और यहाँ पे ओमेगा फाइनल का हम यहाँ पे अंतिम कोणीय वेग निकालना चाहते हैं तो ये बन जाएगा v/r के बराबर। तो ओमेगा f का जो मान होगा ये होगा 80/r। r का मान हमें दे रखा है 20/π। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें ये हो जाएगा हमारे पास 4π रेडियन पर सेकंड के बराबर। अगर हम मान रखें यहाँ पे समीकरण में तो ये हो जाएगा 4 गुणा पाई का वर्ग बराबर 2 गुणा अल्फा गुणा 4π, तो ये हो जाएगा 8 गुणा पाई गुणा कोणीय त्वरण अल्फा। तो कोणीय त्वरण का मान यहाँ से हो जाएगा 16π का वर्ग बटे 8π। तो यहाँ से कोणीय त्वरण का जो मान आएगा ये आएगा 2π रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो कोणीय त्वरण होता है ये रेखीय त्वरण से संबंधित होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं जो स्पर्श रेखीय त्वरण जिसको हम 80 से दिखाते हैं इसका मान यहाँ पे r गुणा अल्फा के बराबर होता है और r का मान हमें दे रखा है 20/π गुणा अल्फा का मान हमने निकाला यहाँ पे 2π के बराबर। तो पाई से पाई हट गया और ये बन गया हमारे पास 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो यही हमारे पास यहाँ पे स्पर्श रेखीय त्वरण हो जाएगा। तो अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्पर्श रेखीय त्वरण होगा वो होगा 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विकल्प तीसरा हमारे पास सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।